1 2 3 आइए उद्घाटन करें। भक्ति के साथ मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे समव शरण में आके। अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। समव शरण की रचना हमको प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना हमको प्यारी लागे रे। पूज्य श्री गणधर के रूप में विराजमान हो गए हैं। हमें चतुर्णकाय के देवी देवता भव्य समूह शरण में उपस्थित हो रहे मयूर भाई। सावलिया लाल रंग पाले हरे रंग पाले, लाल रंग पाले हरे रंग पाले, और एक साथ में केसरिया केसरिया ओ मोर बाबा सावलिया। नमोस्तु। हम आपके दिव्य समो शरण में आपकी पूजा भक्ति करने आए हैं। आपके समो शरण में हमारा स्थान हुआ करता है, कृपया हमें स्थान दें। आपकी जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और अपने स्थान पर चले जाते हैं। दर्शन ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर रूप आत्मशक्ति स्फुरित हो गई। श्री जिनेंद्र भूमि से 5000 धनुष ऊपर आकाश में स्थिर हो गई। कुबेर ने 20,000 सोपान से ऊंचाई को व्यक्त कर विशाल समोषण की रचना की। सर्वप्रथम रत्नमयी परकोटा, जिसे धूलसाल कोट कहते हैं, जिसकी चारों दिशाओं में गोप और युक्त दीर्घ द्वार तथा समीप स्थित युगल द्वारपालों की शासक वेतना समा के जीवों के अनुशासन एवं मर्यादा का बोध करा रही हैं। वीथी के मध्य चारों दिशाओं में तीर्थंकर की अवगाहना से 12 गुने ऊंचे स्वर्ण निर्मित मानस स्तंभ की दिव्य रचना अनंतान बंदी कसाय से रंजित वैरात्मा को आत्मोन्मुखी सम्यक का परिचय दे रही है। बलियाकार समूषण के चारों ओर फैला हुआ पहला भाग चैत प्रसाद भूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। सुनंदन हेमंत सर्वतोभद्र इंद्रनील और नंदी नसाल जाति के देवालय तीर्थंकर की परकर लक्ष्मी को दर्शनहारे जलचर जीवों की मनहर कीड़ा से भक्तों को प्रभावित करने वाली जलहर से भरी नाना तरह की खाइयां विशाल समूषण को अपने जल में प्रतिबिंबित करने वाली दूसरी खाद का भूमि समूषण क्षेत्र के पवित्र प्रदान कर रही हैं। पुष्प एवं फलों के भार से नम्रीभूत लताएं सुगंध एवं रसदान से हो नहीं विनम्रता की संयम शिक्षा देकर तीसरी लता भूमि अनंत गौरव अर्जित कर रही हैं। आम अशोक वृक्ष चंपक जैसे शुभदर्शी मंगल वृक्षों से सजी चौथी उपवन भूमि पथिक को विश्राम हेतु वाहन सात शुभ सुग्न प्रदान कर रही है। माला मयूर विषव एवं गज आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित विभिन्न गुणों को लघु एवं दीर्घ ध्वजाएं पवन के प्रभाव से इटलाती तीर्थंकर का यशोगान गा रही हैं। इच्छा के अनुरूप कामना को प्रदान करने वाले 10 जाति के कल्प वृक्षों का सद्भाव अपराजित पुण्य एवं उदारता का अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन महाद्रुमों से सज्जित छठी कल्प वृक्ष भूमि पहले दूसरे व तीसरे काल में स्मृतियां दे रही हैं। कल्प वृक्ष भूमि के आगे सिद्ध प्रतिमाओं के व्याप्त 9 स्तूप हैं। यह स्तूप छत्र एवं ध्वजाओं के साथ रत्न निर्मित अष्टमंगल द्रव्यों से शोभित हो रहे हैं। एक एक स्तूप 100 मकराकृति तोरणों से अभिनंदित हो रहा है। भव्य जीव इन स्तूपों का अभिषेक पूजन प्रदक्षिणा एवं स्मरण कर अवगत पुण्य अर्जन करते हैं। इन स्तूपों में भव्य कूट एवं भवस्त कूट का दर्शन भव्य जीव ही कर पाते हैं। इन कूटों की प्रथम प्रभा इतनी तेज है कि अभव्य भी दृष्टि तेज प्रभा किरणों के कारण बंद हो जाती। यही कारण है कि अभव्य इसके आगे गति नहीं कर सकते हैं।
नाना तरह के खंड उपखंडों द्वार एवं गवाक्षों भीट एवं स्तंभों से दीर्घ काल भवनों से सज्जी सातवीं भूमि देवताओं के आवास एवं आराधना हेतु प्रतीक्षा दिखाई दे रही है। आठवीं भूमि श्री मंडप भूमि 12 सभाओं से विभाजित मुनिगण कल्प भाषणी देवियां आरिकाएं श्रावक श्रावका जोशी देवियां भेंतर देवियां भवनवासी देवियां भवनवासी देव भेंतर जोशी देव कल्पवासी देव मनुष्य एवं त्रेंच अपने अपने गढ़ के नायक प्रथम पीठ पर विनम्र प्रणाम मुद्रा में खड़े होकर श्री जिनेंद्र का स्तवन गान कर रहे हैं। श्री मंडप भूमि के मध्य में बैड्यूल मणि से निर्मित रत्न पीठ पर अष्ट मंगल द्रव्य सज्जित है। इसके आगे समीप यक्षराज के मस्तक पर 1000 आरों वाला धर्म चक्र। दूसरी पीठ पर स्वर्ण निर्मित जिस तरह चक्र गरुण गज आदि 10 चिन्हों से अंकित ध्वजाएं स्थापित है। इसके ऊपर तीसरी पीठ पर मनोक गंध कुटी है। इसमें स्थित रत्न जड़े सिंहासन स्वर्ण कलश प्रभावित हो रहा है, जिससे विलस्त ऊपर श्री जिनेंद्र पूर्वामुखी विराजित हैं। अशोक वृक्ष सिंहासन छत्रत्रिय पुष्प वृष्टि 64 चमन देवदुंदी दिव्य धुनि के प्रातिहार अनंत चतुष्ट से अनंत लक्ष्मी अफगान है। चारों ओर तीर्थंकर केवल ज्ञान का मनुष्य विद्याधर त्रिंच जाति वैर भाव छोड़कर समूह शरण के पहुंच गई। अपने अपने कोष्ठों में दिव्य धुनि के लाभ की प्रतीक्षा कर रही देवादिदेव भगवान नेमनाथ स्वामी के प्रथम गढ़धर के रूप में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज जी प्रथम गढ़धर के रूप में विराजमान है, जिनकी अनारक्षित मेघ गर्जना के साथ दिव्य धुनि प्रारंभ हो गई। नमो नेमिनाथाय। ना हो अखिट्टमय अणाई नेहड़े सौरवठ्यदे अस्सिम लोए अत्थिछद बाणी तम जहा जीवा पुगला धम्मा धम्मा गासाया कालाया उड्ढ अह त्रिलोई विभाजिते अस्सिम लोगे चौगदी 84 लख जौणी मछे भवंती बहुगा जीवा। जीवा अथी चेणा लखण संपन्ना अजीबो जड़ स्वरूपी गई परिणयामाण धम्मो ठाण निमित्तो अधम्मो
आगास दान समर्थो आगासो तहाया परिवर्तन निमित्तो कालोवी। अस्ति सत्य तत्पः जीवा जीवास्त्रवंध संबर निजरा मोक्षास्तत्वम। इस लोक में 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 50 तिकाएं हैं, 9 पदार्थ हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अहो जीवो, कि जो जानने वाला है यह है जीव है। हो जीव छो चैतन्यमय छो। जीव अपने राग द्वेष मोह से आश्रव बंध करता है। जब तक चित्त स्वभाव की खबर नहीं होती है, जब तक तत्व बोध नहीं होता है, तब तक आश्रव बंध चला करता है। संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण होता है। यह जीव ही कभी देव बन जाता है, कभी नारकी बन जाता है, कभी पशु पंछी की योनि में आ जाता है, और कभी कुछ पुण्य के योग हों तो मनुष्य की पर्याय पाता है। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा नहीं है, और राग द्वेष मोह का प्रपंच इस जीव को शांत नहीं रहने देता। हे जीवो, राग द्वेष मोह से निज आत्मा को पृथक जानो। ये विकारी परिणाम हैं आत्म के अहित विषय कसाय। आत्मा का अहित करने वाले हैं ये सभी। चाहे विषय के परिणाम हो, चाहे कसाय भाव हो, बाहर की वस्तु में क्या अपनापन करते हो। कोई पदार्थ किसी भी तरह से किसी का होता नहीं है। कोई भी अन्य वस्तु किसी अन्य की किसी भी तरह से होती नहीं है। प्रत्यक्ष भी देख लो, चीजें मिलती हैं, बिछड़ जाती हैं। कोई लोग जुड़ते हैं तो भी वो सब अलग अलग ही बैठते हैं। सिर्फ कल्पना जाल होता है, सिर्फ एक आभास होता है। वासना मात्र मयि वेतत् सुखम दुखम च देहि नाम। हे जीवो, बुझा जाना स्वताला जाना, स्वरूपाची ओळख करा। भिन्न भिन्न आहे, अभिन्न अभिन्न आहे। जड़ जड़ आहे, चेतन चेतन आहे। किंतु मोह का पर्दा ऐसा है, एक पर्दा उठाते हैं और समोषण का दर्शन हो जाता है। लेकिन मोह का पर्दा ऐसा है कि जो जन्म जन्म से पड़ा है, यदि ये मोह रूपी पर्दा उठा दिया जाए तो चैतन्य भगवान आत्मा का दर्शन हो जाए। निज चैतन्य आत्मा। अहो, ये संसारी जन कोई अपने को अध्यक्ष समझते हैं, कोई मंत्री समझते हैं, कोई सेठ समझते हैं, कोई साहूकार समझते हैं। ये मोही जन अपने आप को कोई स्त्री समझते हैं, कोई पुरुष समझते हैं, कोई छोटा समझते हैं, कोई बड़ा समझते हैं। जरा जरा सी बात में नाराज हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में मान अपमान पर उतर आते हैं।
लेकिन ये अपने असली वैभव को तो जानते ही नहीं हैं। बाहर की छोटी छोटी बातों में ऐसे सभी उलझे हुए हैं कि अपने तक पहुंचने की बात नहीं सूझती। अपने अनंत ज्ञान घन भगवान आत्मा को पहचानो। जाननारा हूँ छू, जानने वाला ही मैं हूँ। इसके अलावा जो जो कुछ भाव लगे हैं वो सब पर हैं, अन्य हैं। आहा, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। प्रभु के समोषण में द्वादशांग रूप से जिनवाणी खिरती है। 12 अंगों के रूप में रचना होती है। 11 अंग 14 पूर्वों की संरचना गणधर स्वामी करते हैं। और फिर वही जिनवाणी प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के रूप में भी रची जाती है। अहो, आपकी प्यारी माँ आपको केवल और केवल 2 स्तन से दूध पिलाती है और जिनवाणी माँ चतुर अनुयोग के 4 स्तन से अमृत पान कराती है। लेकिन जिसका भाग खोटा हो वो दूध नहीं पीता, और जिसका भाग बहुत खोटा हो वो जिनवाणी का अभ्यास नहीं करता। सौभाग्य का अवसर है, अद्भुत मौका है, समोषण लगा है और समोषण में आके अनेक अनेक जीव कल्याण करते हैं। कोई कुछ बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है। ये सारी की सारी बनावट धरी रह जाती है और चेतना आगे प्रयाण कर जाती है। कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, इसका हिसाब किताब केवली की वाणी में है। आपको तो पता भी नहीं है कि अगली पल क्या होने वाला है। अनित्य, आश्रण, संसारिकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, अस्त्रव, संबर, नजरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, ये 12 भावनाएं जीवन को एक उत्तम दिशा दे सकती हैं। परिणमन वस्तु का स्वभाव है। किसी चीज को बदलते हुए आप रोक नहीं सकते। आप खुद के परिणमन को नहीं रोक सकते हैं। देखो, पतले लोग मोटे हो गए, मोटे लोग पतले हो गए, छोटे बड़े हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, बूढ़े मर गए। मरण किसका हुआ? देह और जीव भिन्न हो गए, आयु पूरी हो गई, उसे मरण कहा। अहो, राग द्वेष मोह से ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये कर्म बंधा करते हैं, निरंतर बंधा करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जब आश्रव बंध न हो रहा हो। और हमको हो रहा हो और उनको ना हो रहा हो, उनको हो रहा हो और हमें ना हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक जीव निरंतर आश्रव बंध करता है। अहो, यह जिन धर्म तो जन जन का धर्म है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है। इस धर्म में किसी देवता की पूजा को मुख्यता नहीं दी गई है। इस मंगलमय वीतराग मार्ग में तो वस्तुनिष्ठ विज्ञान की बात कही गई है। जैसे ये जीव हैं, जीव का ये लक्षण है,
दुनिया के किसी कोने में जाओ, जिनमें भी चेतना है, तुरंत पहचान जाओगे कि जीव है। और यह जीव शुद्ध भी हो सकते हैं, जड़ जड़ है। चलने में सहयोगी द्रव्य धर्म नाम से पहचाना जाता है, मीडियम ऑफ मोशन। ठहरने वाला द्रव्य निमित्त बनता है, वो अधर्म द्रव्य मीडियम ऑफ रेस्ट। आकाश को सभी लोग स्पेस कहते हैं, जो अवकाश देता है, काल, टाइम, परिणमन, पूरा वस्तुनिष्ठ विज्ञान। बोले महावीर कहते हैं, नेमिनाथ कहते हैं, गणधर भगवंतों की वाणी, रात में नहीं खाना, रात्रि भोजन त्याग, ये एक व्रत है। शरीर की व्याधियां होती हैं, जीवों का घात होता है, और आज की नहीं है ये वाणी, ये अनंत तीर्थंकरों ने कही है, और कल युग में भी ये मानी जाती है। अनंत अनंत तीर्थंकरों ने बताया है व्रत का, चारित्र का मार्ग। अनंत अनंत तीर्थंकरों ने बताया है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्रय का मार्ग। और रत्नत्रय, रत्नत्रय बाहर से नहीं आता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है। रत्नत्रय भी हमारा ही स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। रत्नत्रय रैणतयम न वट्टई अप्पाणम मुइत्तु वर्ण दभियम्मी। मुनिराज रत्नत्रय धारी हैं, तो क्या गृहस्थ में रत्नत्रय नहीं है? क्या पशु पंछियों में नहीं है? है तो, लेकिन किसी का व्यक्त हो गया, किसी का अव्यक्त है। बीज में वृक्ष छुपा हुआ है। किसी बीज को अच्छा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का माहौल मिल गया तो वह वृक्ष बन गया। और किसी बीज को अभी अवसर नहीं मिला है, लेकिन योग्यता है। बीज वृक्ष में छुपा हुआ है। वृक्ष बीज में छुपा हुआ है, देखो अंतर मन से। नर में नारायण सोया है, जागेगा चिंतन से। बाहर की आंखों का क्या है, भीतर आंखें खोलो। हर आत्मा में छुपा है जिनवर, कर विचार अनुभव लो। नेमिनाथ स्वामी के पूर्व भाव देख लो। 9 भाव से चलाया आया हुआ राग भी इस भाव में उन्होंने कैसे तोड़ दिया। निर्णय हो गया, निर्णय कर लिया, निश्चय किया है। मैं सो मैं, परसों पर। बंधन राग का है। और जिसने राग को छोड़ा वो वीतरागी हो गया। रत्तो बंधई कम्मम मुच्चई जीवो विराय संपन्नो। ऐसो जिनो वदेसो टम्भा कम्मे सुमा रज्जा। ज्ञानी जिन वाणी को हल्के में मत लो। पानी से प्यास बुझती है, और जिन वाणी से जन्म जन्म की प्यास बुझती है। दुखों का पानी से अग्नि का संताप मिटता है, और जिन वाणी से भव भव का ताप मिटता है। जानो हम क्या कर सकते हैं। अहो ये मोही कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तूने क्या किया?
माँ कहती है मैंने रोटी बनाई, मैंने दाल बनाई, आटा ना हो तो रोटी बन जाएगी। धान्य ना हो तो दाल बन जाएगी। तुमने कुछ नहीं किया है, जरा सा निमित्त बन करके और उस वस्तु के परिणमन में निमित्त मात्र बने हैं। ऐसे ही ना घर बनाने वाले आप हैं, ना परिवार बनाने वाले। अगर इतने ही बड़े कर्ता आप हैं तो यही क्यों नहीं बने रहते हैं? आप खुद अपने में ध्रुव नहीं रह पाते हैं। कल तक आप बेटे कहलाते थे, फिर आप बाप कहलाने लगे, फिर आप दादा कहलाने लगे, फिर आप काका कहलाने लगे, फिर आप फूफा कहलाने लगे, फिर ससुर कहलाने लगे, और इतना कुछ कहलाने लगा कि इस कहलाने कहने में अपने असली स्वरूप को ही भूल गए। अहो, नाटक के मंच पर तरह तरह के रूप धारण करने वाला कलाकार भी याद रखता है कि सिर्फ कलाकारी है, यह सब में हूं नहीं। लेकिन हम कितने बुद्धू हैं कि तरह तरह के रूप धारण कर रहा है यह जीव, और उसमें एकत्व कर लेते हैं। जबकि ये निश्चय करना जरूरी है कि जीव और देह दो भिन्न चीजें हैं। जीवाद अजीव मिति लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनोनुभवाति स्वमूल्य संतम, अज्ञानिदो निर्वधि प्रविजंभितेयम, मोहस्तु तत्पथकथम वदनानटीति। ध्यान रखिए, जितने जीव सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अस्सैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। भेद विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान। भेदभाव मत करिए, भेद विज्ञान करिए। 63 सला का पुरुष की 24 तीर्थंकर कि जितने भी सिद्ध प्रभु हुए हैं वो सब इस मार्ग से चल करके ही हुए। अहो, नानु ज्ञान स्वरूपी दे, मैं गुस्से वाला हूं, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, कहते हैं। मैं धन वाला हूं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। गुस्से वाला जो कहता है वो विभाव को अपना कहता है। धन वाला जो अपने को मानता है वो पदार्थ को अपना कहता है। लेकिन मैं ज्ञानमय हूं, यहाँ मयठ प्रत्यय लगा है। बाला तो भिन्न हो सकता है, लेकिन मय जो है ज्ञानमय स्वरूप ही है। मिठाई मिठासमय है। मिठास को और मिठाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन धन और धनी को अलग अलग किया जा सकता है। मैं घड़ी वाला हूं, सोने के हार वाला हूं, लाल कपड़े वाला हूं। बताइए, ये सब चीज अलग अलग की जा सकती हैं, लेकिन मैं ज्ञानमय हूं। ज्ञान को और ज्ञानी को भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। विचार करना
त्रियंचों को अवसर ही नहीं है तत्व समझने का। देवता लोग मौज मस्ती में मस्त हैं, नारकी हमेशा दुख से दूषित हैं। केवल एक मनुष्य ऐसे बचे कि जो चाहें तो मोक्ष मार्ग को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और उसमें भी भोगों के जो कीड़े बने हैं, जिन्हें जिन शासन की रुचि नहीं है, कैसे मार्ग मिले। प्रभु से पूछा, भगवान हर जगह पाप ही पाप है, तो कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सये, कदम भुंजिज भासिज कदम पावम न बंधे। आचारांग में कहते हैं प्रभु, जदम चरे जदम चिट्ठे जद मासे जदम सये, जदम भुंजिज भासिजा जदम पावम न बज्झे। यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक विश्राम करो, यत्न पूर्वक भोजन करो। यत्न विवेक सावधानी जयना। यत्ना के बिना जो जो कुछ करते हैं सिर्फ पाप ही पाप होता है। असंयमी को तो पाप ही पाप है, और जिसने जितना विरति का परिणाम लिया, संयम का परिणाम लिया, वो जीव उतना पापों से बचता है। जीवों पर दया करो। दया विशुद्धो धम्मो अहिंसा परमो धर्मः। रणत्ययम च धम्मो उत्तम क्षमा दिए 10 बिहो धम्मो, बत्थु सहाओ धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो। ये धर्म की परिभाषाएं हैं। यूं तो वस्तु स्वभाव धर्म है, जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का जो लक्षण है, जो स्वभाव है, उसका उसी रूप रहना ही धर्म है। फिर ये जैन धर्म क्या है? ये जैन धर्म जिन धर्म निज धर्म तक पहुंचाने का मार्ग है। देवशास्त्र गुरु आत्म कल्याण के साधन है। इसलिए आत्म कल्याण के हितेक्षु जीव निज तत्व की रुचि करते हैं, निज में रमते हैं, निज में जमते हैं। जब मोक्ष मार्गी मुनि राजों को, गणधरों को देखते हैं, तो मोक्ष मार्ग का द्रव्य और भाव रूप समझ में आता है। बहु पुण्य केरा पुण्य थी, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह माणो नो मलियो, तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं एक के टले। क्यों ऐसा हो रहा है? विचार करना और इस जीवन का सदुपयोग करना। धर्म ध्यान में चित्त लगा के, धर्म ध्यान में द्रव्य लगा के, धर्म ध्यान में समय लगा के हम किसी और का उपकार नहीं कर रहे हैं। किसी और का हो जाए तो हो जाए, सचमुच हम अपना ही उपकार कर रहे हैं, हमारा ही मंगल कर रहे हैं। अब इसमें दूसरे दूसरे शामिल हो जाएं, दूसरे दूसरे लाभ ले लें, वो भी उसमें डुबकी लगा लें, तो यह उसका सौभाग्य। हम
अंतर्मुख होकर के पूरे पुरुषार्थ के साथ जिन धर्म से निज धर्म से जुड़े, जिन वर को समझे बिना निज को नहीं समझ सकते, इसलिए जिन भगवान को समझो। जो जानदि अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदि अप्पाड़म मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं को जानता है, उनका द्रव्य कौन सा है, गुण कौन से हैं? जानो ज्ञानी, अरहंतों का द्रव्य भी तो जीव द्रव्य है, अरहंतों का गुण भी तो ज्ञान दर्शन आदि ही है, और अरहंतों की पर्यायें शुद्ध शुद्ध हैं। हमारा क्या है फिर? मिलान करो। श्री जी के सामने जाओ, गुरु जी के सामने जाओ तो मिलान करो। दिन भर के व्यापार का और वही खाते का और एक एक चीज का जैसे मिलान करते हैं ना, जब तक पूरा मिलान नहीं होता है तब तक नींद भी नहीं आती है। ऐसे ही प्रभु से अपने एक एक गुणों का मिलान करो। वो केवल ज्ञानी है, उनके पास केवल ज्ञान कहाँ से आया, उनके पास सोना कहाँ से आया? उन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, इसलिए वो केवल ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया। हमारा ज्ञान सभी क्षयोपशम रूप से, विभाव रूप से परिणमित हो रहा है। गुण तो वही है, लेकिन पर्यायें अशुद्ध हो रही हैं, गुण भी अशुद्ध हो रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने शुद्ध किया है, वैसे हम भी शुद्ध कर सकते हैं। और ये मुनिराज उसी मार्ग पर चलते हुए शुद्धि विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। इनकी संयम, इनकी निर्मलता हमें दिख रही है। हम सब भी ऐसे पवित्र मार्ग पर बढ़ें। नेमिनाथ भगवान का जीवन ही संदेश है। राग में मत पड़ो, विकार में मत पड़ो, और अगर श्रावकाचार स्वीकार करते हो, गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हो, तो निष्ठा से निभाओ, क्योंकि वह भी एक धर्म का मार्ग है। वहाँ भी 5 अणुव्रत पाए जाते हैं, वहाँ भी 2 प्रतिमा आदि के द्वारा जीव देश संयत बन जाता है। और श्रेष्ठतम मार्ग है श्रवणाचार का, जहाँ 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध आदि श्रेष्ठ धर्म का आचरण करता हुआ जीव अंतर्मुख निज चैतन्य का अनुभव करता हुआ उन्नति करता है। किसी से तुलना मत करो। तुलना करना है तो अरहंत से अपनी तुलना करो। वो एक साधारण जीव से ऐसे महान बन गए, और हम जो अपने आप को महान समझते हैं वो इतने छोटे क्यों हैं? आपस में तुलना करोगे तो परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, लेकिन प्रभु से तुलना करोगे तो विकास करने का मौका मिलेगा। मुझे भी ऐसी विशुद्धि बढ़ाना है, सबकी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। एक ही प्रार्थना होना चाहिए, दुख खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति बधानु मंगल थाओ, सौनो उत्तम थाओ, सौने मोक्ष मार्ग मळे, एवी मंगल भावना।
नेमिनाथ भगवान की जय हो। चलते हैं चतुर्मास होगा क्या? आखिरी प्रश्न पहले नंबर पर पूछ रहे, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। નમસ્તે ગુરુદેવ. ભક્તાંબરમાં માંગ તુંગાચાર્યએ કીધું છે કે જ્યાં જ્યાં ભગવાન વિહાર કરે ત્યાં ત્યાં સ્વર્ણ પુષ્પ રચાય. તો શું એવું શક્ય છે અત્યારના આ કાળમાં જ્યાં જ્યાં આચાર્યો મુનિઓ ઉપાધ્યાયો વિહાર કરે ત્યાં સ્વર્ણ પુષ્પો ઇન્દ્રો રચતા હશે? આ કાલમાં શક્ય નથી, પણ જ્યાં જ્યાં મુનિ ભગવંતો પણ વિહાર કરે છે ત્યાં ત્યાં સોનાના પુષ્પ નથી, પણ આનંદનો પુષ્પ જરૂર ખળી જાય છે. कीमती है आपसी आत्मीयता, धर्म ध्यान के फूल खिल जाते हैं, लोग आपस में मिलके रहने लग जाते हैं, कसाय भाव मिट जाते हैं. नमस्ते गुरुजन, आत्मा को कष्ट क्यों दिया जाता है और शरीर को कष्ट क्यों दिया जाता है? आत्मा को कष्ट अनुभव होता है, शरीर जड़ है, जड़ अनुभव नहीं करता है. ना तो शरीर को कष्ट दिया जाता है, ना आत्मा को दिया जाता है. लेकिन संसार में जो विषम जाति एक द्रव्य बन रहा है, जीवरु पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है. कर्म की उपाधि से जीव और पुद्गल एक हो रहे हैं. ऐसे में जब देह आदि पर कोई वेदना आती है तो वेदन करने वाला तो आत्मा ही है. विभाव दशा में उस दुख का वेदन आत्मा करता है. और अगर वही भेद विज्ञान वाला हो जाए, तत्व निर्णय कर ले, तो दो चीजें साफ साफ ध्यान में आती हैं. यह उदय है, ये कर्म का उदय है, यह जानना संबंधी मेरी वेदना है. वेदना भी जानन ही है एक तरह से. और इसलिए फिर ज्ञानी मुनिराज जब इस बात को समझते हैं तो उपसर्ग परिसय आने पर भी वह चेतना से भिन्न उसे समझते हैं, शुद्ध चैतन्य से भिन्न समझते हैं. वेदना वेदना है, लेकिन मैं जानन स्वभाव वाला आत्मा हूं. ओम. और बिना तपे, जब तक तपेली नहीं तपती है तब तक दूध में मलाई भी नहीं बनती है. और जब तक मलाई चाय में नहीं पड़ती है तब तक चाय का दूध जितना तपता जाएगा उतना बढ़िया उसमें से घी निकल पड़ेगा, मावा निकल पड़ेगा. ऐसे ही तपते तपते दूध में से घी निकल पड़ता है, और तपते तपते संसारी आत्मा से शुद्धात्मा वह निकल पड़ता है. तपेली का तपना जरूरी है. मोक्ष मार्ग में व्रत तप आदि के माध्यम से देह आदि का तपना भी जरूरी है. बस घी का निर्णय जरूर होना चाहिए, तत्व का निर्णय जरूर होना चाहिए, तो तपने का फायदा है. मालूम पड़ता कि तरते तपते जल गए, विधि मालूम नहीं थी, असली तत्व मालूम नहीं था, तो नुकसान में पड़ जाएंगे. इसलिए ताप के साथ साथ प्रज्ञा का होना भी जरूरी है. ओम. नमोस्तु आचार्य श्री. आचार्य श्री, ऐसा कहते हैं कि किसी के ज्ञान का क्षयोत्सम बड़ा अच्छा है, तो ये जो क्षयोत्सम है ये ज्ञान का होता है या ज्ञानावर्णी कर्म का होता है? कहने में तो यही आता है, ज्ञान का क्षयोत्सम, और इसका भाव ये हुआ कि इसका ज्ञान विकसित हुआ है. वास्तव में होता है कर्म का. ज्ञान तो एक ही है, लेकिन आवरण 5 तरह के होने से ज्ञान के 5 भेद हो गए. ज्ञानावरण एक है, लेकिन भेद 5 है. मतिक ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, बोलो आगे. मन पर्याय ज्ञानावरण,
सब लोग बोलिए केवल ज्ञान आवरण। इतने तरह का आवरण हो रहा है, इतने तरह की कंडीशन ज्ञान की बन रही है। हमारा मति और श्रुत का क्षयोपशम हो रहा है कर्म का, और उन कर्मों की कुछ मंदता के कारण से हम वस्तु व्यवस्था समझ सकते हैं, तत्व ज्ञान समझ सकते हैं। कुछ लोगों को तो यही स्वीकार नहीं है कि वो ज्ञान स्वभाव वाले हैं, ज्ञान लक्षण जीव का है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। ढेरों लोगों को ये स्वीकार ही नहीं है। ऐसे समझते हैं कि भाई ये काम तो सिर्फ जैन समाज का है। जैनों में भी ढेरों लोग ऐसे हैं, तो महाराज जी का काम है, महाराज जी ज्ञान स्वभावी हैं, अपन तो गधे हैं, मूर्ख हैं। अरे मूर्ख और गधे का विचार कर लेने वाला भी ज्ञानी ही है। उसे भी जब वस्तु तत्व समझ में आएगा तो कि हाँ हाँ स्वभाव तो हमारा भी यही है। तो ज्ञानावरण कर्म की क्षय उपसमाधि से ज्ञान की वृद्धि होती है, उसका उपशम हो जाना, उस तरह की कर्म प्रकृतियों का ढीला पड़ जाना, उससे ज्ञान बढ़ता है। विशुद्धि बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, अशुद्धि बढ़ने से, क्लेश बढ़ने से ज्ञान ढकता है। तब मगज अपना मन जो होता है वो शांत नहीं रहता है, हर जगह पे चला जाता है। तो जब हम माला गिनते हैं और दूसरी जगह पे यूँ सोचा करते हैं, तब हमें पाप का बंध होता है। हमें ऐसे लगता है कि जब माला फेरते हैं तो ही मगज और जगह जाता है। वो ऐसा हुआ है कि जब हम माला फेरने बैठते हैं तो इतनी कुछ शांति आ जाती है कि हमें ये फील होने लगता है कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। बाकी तो जब माला नहीं फेर रहे होंगे तब भी 50 जगह जा रहा होगा। तो माला से इतना तो फायदा हुआ कि हमें अंदाज लग रहा है कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। इसलिए माला फेरना बेकार तो नहीं है। ये जरूर है कि जब पता पड़ रहा है कि मन इधर उधर जा रहा है तो कोशिश करो कि एकाध दाने पर तो नमोकार मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण हो। एकाध दाने पर भी तो अगर कोशिश करते करते 108 दाने में से 35-37 दाने पर भी आपने फेर लिए नमोकार, तो समझ लो तो भी आप पास तो हो ही गए। जाप करना, माला फेरना निरर्थक और विकार नहीं है। बस धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ दृष्टि जमाने की कोशिश करना। ये इंद्र महाराज लेट हो गए हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। नमोस्तु आचार्य। नमस्ते आचार्य। हमारा प्रश्न ये है कि ગુજરાતીમાં બોલું કે અત્યારે તો દૂર દૂર સુધી અહીં પ્રતિષ્ઠાનું કોઈ આયોજન ન હતું, લાગતું જ નહોતું કે પ્રતિષ્ઠા થશે એવું પણ। તો અમારી આ સમાજનું એવું કયું પુણ્ય છે કે પ્રતિષ્ઠા પણ થઈ અને એ પણ એવા ચતુર્થકાલીન આચાર્ય ભગવાન સુનિલ સાગરજીના સત્સંગના સાનિધ્યમાં થઈ। તો એવું અમારું શું પુણ્ય હતું કે અમને આ પ્રતિષ્ઠાનો અવસર મળ્યો? સમાજનો નથી, समाजनो नहीं, समाज के पुरखों का ये पुण्य रहा कि पुण्य का फल भोगने का मौका आपको मिला। ना वो श्री जी मिलते, ना वो भूमि होती, ना वो छोटा सा जिनबिंब होता, ना ये सब निमित्त बनते। और फिर इस पीढ़ी ने भी हिम्मत की, थोड़ी सी हिम्मत की, और तपस्वी सम्राट की कृपा हुई और एक सुंदर आयोजन करने का मौका मिल गया। अपने घर के लिए, गृहस्थी के लिए लोग बहुत तमाशे करते हैं। एक चूहिया की शादी करने के लिए करोड़ों लौटा देते हैं। चूहिया समझते हैं? छोरी। एक चूहा का विवाह करना हो, एक ही होता है, एक दो ही होते हैं, तो उसके लिए इतना दिखावा करेंगे, खुद लदे फिरेंगे और शहर भर में तमाशा दिखाएंगे। अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए खेल करने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वीतराग जिन धर्म की प्रभावना करने वाले जो हैं वो भाग्यशाली ही आप पाएंगे। जहाँ से कुछ नहीं मिलना है, प्रभु कुछ नहीं देंगे, लेकिन प्रभु की आराधना से वो मिलता है जो कहीं से नहीं मिलता। ओम।
चलिए कुबेर महाराज। मेरा ये प्रश्न है कि एक जीव धर्मात्मा है, पूरे जीवन भर धर्म करता है और अंत समय में उसके भाव बिगड़ते हैं। एक जीव ऐसा है जो अधर्मी है लेकिन अंत समय में उसके भाव सुधरते हैं, तो दोनों के भाव के उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरी प्रश्न का शंका का समाधान कीजिए। देखिए, ज़्यादातर संभावना यही है कि जो साल भर पढ़ाई करेगा वो अच्छे नंबर से ही पास होगा। ज़्यादातर संभावना 99% यही है। लेकिन कभी कदाचित से ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम उसको बुखार आ गया, ठीक से पेपर नहीं लिख पाया, तो हो सकता है कि पास वास हो, कुछ छोटे मोटे नंबर मिले। लेकिन जिसने साल भर नहीं पढ़ाई की उसकी तो कोई खास गुंजाइश नहीं है कि फर्स्ट आएगा, है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी स्कूल में कोई बैठा ही नहीं था क्लास में, वो ही अकेला बैठा था पेपर देने, तो उसने जो लिख दिया वही उसका पहला नंबर हो गया। तो ऐसा ही होता है इस मामले में कि बहुत जो धर्म ध्यान करते हैं अधिकतम बेड़ा पार ही होता है। लेकिन कोई एकाध जीव कहीं धोखा खा गया हो, कोई आश्रम बंद कर लिया हो और विचलित हो जाता है, तो हम बहुत लोगों को उंगली करने को हो जाता है, लेकिन जिंदगी भर धर्म किया, क्या फल मिला? उस एक उदाहरण देते हैं, जबकि 50 लोग और ऐसे रहे कि आलीशान जिंदगी जी, धर्म ध्यान पूर्वक और समाधि पूर्वक मरण किया, वो उदाहरण नहीं देते। ऐसे ही फिर कोई जिंदगी भर उठापटक करता रहा, आखिरी में कोई मुनिराज का सानिध्य मिल गया, भाव सुधर गया, तो प्रशंसा करते हैं, कहीं ना कहीं उसका कोई अच्छा भाग्य रहा होगा, कोई पुण्य खाते में होगा कि अंत सुधर गया। तो ये उदाहरण है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिंदगी के आखिरी में करेंगे, ठिकाना नहीं है। इसलिए जब समझ जाए, जब जागो तभी सवेरा। ओम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मरणांतिक समुद्घात हर जीव के होता है? संभव है। मरणांतिक समुद्घात का मतलब मरण समय होने वाली आत्मा प्रदेशों का फैलाव, विस्तार, संभव है। वो तो मातृशक्ति के हाथ में माइक आ गया है, अब इंतजार करो। नमस्ते भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ भी है वहाँ नहीं है, यहाँ भी वहाँ नहीं है वहाँ है, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, इसका प्रश्न। भोजनशाला। तपस्वी सम्राट का प्रवचन सुन रखा है इन्होंने, इस पर उनका एक पूरा सुंदर प्रवचन है, आलीशान ढंग से उनने उसमें समझाया। अब कहो तो हम वो पूरी कहानी सुना दें, वो तो उन्होंने खूब अच्छे से विस्तार से किया है, लेकिन अपन इसको थोड़े में करने की कोशिश करते हैं कि एक पिता के 4 बेटे रहते हैं और वो पिता चारों को बंटवारा कर देते हैं। चारों की शादी होती है, शादी हुई कि बहुएं आई कि बहुओं ने उंगली करना चालू किया और अलग अलग होना पड़ा। एक स्त्री आती है और बिखरे हुए परिवार को जोड़ देती है, और कभी एक स्त्री आती है और बंधे हुए परिवार को भी फोड़ देती। भाई भाई नहीं टूटेंगे अक्सर कर। स्थिति यह है, मातृशक्ति में गुण भी बहुत हैं तो बुराइयां भी कम नहीं है। धन्य है वो कि परिवार में आके परिवार को जोड़ा। बच्चे ज्यादा हो गए, परिवार बड़ा हो गया, घर भले अलग बन जाए लेकिन मन अलग अलग नहीं होना चाहिए। खैर, चारों को बहुओं ने कहा कि बांट बंटवारा कर लो। पिताजी से बात करी, पिताजी ने कहा ठीक है भाई ले लो, चारों का हिस्सा बांट कर दिया। यही है ना कहानी। फिर चारों का हिस्सा बांट करने के बाद उनको नियत और खराब हुई, बोले पिताजी के पास कुछ तो और है। एक बार फिर गए कि आप 1,000 रुपया और हमको दो। तो पिता ने कहा बेटा 1 पैसा नहीं बचाया मैंने। लेकिन वो बेवकूफ बाप है जो सब कुछ बांट देता है और फिर बेटों के सामने भीख मांगता है। आज इस कलयुग की समझदारी तो ये है कि बंटवारा भी करना पड़े तो एक हिस्सा अपना बचा के रखो,
अगर भी मौके काम ना दे तो जो आपके पास है उससे तो कम से कम गुजारा तो चल जाए। पिता ने कहा कुछ नहीं है लेकिन हमको 1,000 रुपया चाहिए। पिता ने कहा बेटा कहां से लाएं? कहीं से भी लाओ। तो ऐसा करो कि पड़ोस के राज्य में जो है हर चीज बिकती है, आप मुझे जाकर के बेच दो। बेटे इतने बेवकूफ निकले, उन्होंने कहा ठीक है आपको हम बेच देते हैं। ऐसे इस कलयुग में तो हो रहा, मार तक डालते हैं, बात नहीं बनती है, काम नहीं बनता है। तो इसलिए समय सर सारे काम करना चाहिए। पड़ोस के राज्य में गए, वहां का राजा बड़ा दयालु था। कोई भी माल लेके आया तो उसका माल बिकना चाहिए, उसका ही नियम था। दिन भर आदमी को बेचते रहे लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं आया। कोई आता और जब कहते कि 4,000 रुपया कीमत है तो कौन लेता। आखिर में राजा का मंत्री आया, उसने कहा कि जो चीज नहीं बची है उसे राजा साहब खरीदते हैं, बताइए इनकी क्या कीमत है। बोले 4,000 रुपये। 4,000 रुपये दिए, लेकर के गए, राजा साहब को बताया। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, अपने धर्म का पालन हुआ। फिर ये वाला प्रश्न आता है, पड़ोस के राजा ने इस राजा को सताने का विचार किया। जब लड़ना होता है ना तो कोई भी चीज प्रश्न बन जाती है, कोई भी चीज इशू बन जाती है। लड़ना ही है हमको लड़ना ही है, तो आपने यहाँ ये सिंहासन क्यों लगाया, वो वाला क्यों नहीं लगाया? वो लड़ना है। अच्छा आपने वो लगा रखा है, तुमको किसने कहा था इस सिंहासन को हाथ लगाने के लिए? जिसको लड़ना है ना, किसी भी चीज पर लड़ सकता है। और ऐसे सूरवीरों की दुनिया में कोई कमी, बिना मतलब की बात निकाल लेंगे। समाज में भी, मंदिर में भी, पूजा सामग्री को लेके कहो, किसी भी चीज को। लेकिन जिनको नहीं लड़ना है वो सामने वाले की क्रोधित होने पर भी शांत रहेगा, कोई बात नहीं। बुद्धिमान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बुद्धिमान वो है जो फेंकी गई ईंटों से भी आशियाना बना लेता है। राजा ने हमलावर, हमारे 4 प्रश्नों का उत्तर दो वरना हम आक्रमण करके तुम्हारे राज को लूट लेंगे। मंत्रियों ने खूब मंथन किया लेकिन समझ में नहीं आया। आखिर में कहा था कि वो जो 4,000 रुपए में आदमी खरीद के लाए, एक बार उससे भी बात करके देखो, काफी बुद्धिमान लगता है। उस आदमी को बुलाया, उसने कहा राजा साहब प्रश्न तो बताइए। मंत्री ने कहा देखिए प्रश्न ही है। उसने कहा कि बस फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आया और आपके प्रश्न का उत्तर लाता हूं। पहला प्रश्न यहां भी है वहां भी है। दूसरा प्रश्न यहां है वहां नहीं है। तीसरा प्रश्न यहां नहीं है वहां है। चौथा प्रश्न यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है। बाहर गया और क्षण भर में लेकर के आया। एक भिखारी था। तो उसने कहा राजा साहब ये उदाहरण है आपके लिए। इसके पास यहां भी नहीं है और भिखमंगा हो है, दिन भर यही काम है, ये कोई धर्म पुण्य तो करता नहीं है, तो इसके लिए वहां भी नहीं है। फिर दूसरे मुनिराज एक फकीर छुल्लक जी को ले आए। देखो इनके पास यहां तो कुछ नहीं है लेकिन इतनी तपस्या कर रहे हैं, इनके लिए वहां बहुत कुछ है।
तीसरा, एक अमीर आदमी को, अमीर जादे को ले आए, बोले इसके पास यहाँ तो बहुत है, लेकिन इतना अय्यास है, इतना मस्त है ये कि पी के पड़ा रहता है, 4 आदमी इसकी सेवा करते रहते हैं। ये यहाँ तो है महाराज, लेकिन ये ऊपर यहाँ उसका, वहाँ कुछ भी नहीं है। और उस फिर एक धर्मात्मा सेठ जी थे, बोले देखो इनको देखो, इनके पास यहाँ भी है, रोज पूजा भक्ति करते हैं, रोज 2 दान दक्षिणा करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, कमाई भी जबरदस्त करते हैं, यहाँ भी है, और इस पुण्य के फल से इनके पास वहाँ भी है। राजा सुन के खुश हुआ, पड़ोसी का दूत बहुत खुश हुआ। वहाँ के राजा ने क्षमा मांगी और कहा हम माफ करते हैं, हमने गलती की जो आपके ऊपर ऐसा आक्षेप लगाने की कोशिश की। राजा इतना खुश हुआ कि उसके यहाँ संतान तो थी नहीं, उसने कहा जब तक मैं हूं सो मैं हूं, लेकिन तब तक भी आधा राज्य तुम्हारा। उस 4000 के खरीदे हुए आदमी को आधा राज्य भी दे दिया। गुरु महाराज के बहुत सुंदर प्रवचन है, इसकी तारीख मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये पूरा, और इस पर ये समझाया अंत में कि भाग्य और पुण्य, पुण्य कमाते रहो, पुण्य साथ रहता है तो कहीं भी तुम्हें राजा बना देता है, सेठ बना देता है, सुखी कर देता है। ओम। नमोस्तु भगवान, कृपया कर हमें बताइए कि हम संसारी लोग अपना व्यापार करते हुए भी धर्म में आगे कैसे बढ़े। ऐसे ही बढ़ो जैसे अभी तक बढ़ रहे हो। गृहस्थी भी संभालना, व्यापार भी करना, मंदिर भी जाना, मंदिर के कार्यभार भी संभालना, समाज के कार्यक्रम भी करना, मुनिराजों को निमंत्रित करके लाना, खुद धर्म लाभ लेना, औरों को धर्म लाभ दिलाना, आयोजन कुछ हो रहे हैं उसमें शामिल हो जाना, लोगों को उत्साहित कर करके आयोजन करवाना, इससे परिणाम की जो शुद्धि बनती है, यही सब धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान कोई शींग और पूंछ वालों के थोड़ी अकेला होता है। धर्म ध्यान का कोई चिन्ह, मुनिराज का चिन्ह है पीछे का मंडल, गृहस्थ का चिन्ह है शुद्ध वस्त्र आदि पहन के पूजा करना, लेकिन धर्म ध्यान के बहुत तरीके हैं। इतना बड़ा आयोजन हुआ, कोई आगे आके काम कर रहे हैं, कोई लोग सिर्फ अनुमोदना कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया। जो अनुमोदना कर रहे हैं वो भी पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन जो कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, जले जा रहे हैं, इनने तो कर लिया, इनका तो पार पड़ गया, परेशान हो रहे हैं, वो पाप नहीं, पुण्य नहीं, पाप कमा रहे। तो ये पुण्य कमाने के तरीके हैं, ऐसे अवसरों का लाभ लेना, अवसर पैदा करना। सोचा, किया तो हुआ, सोचते ही नहीं। अभी अष्टानिका आने वाली है, अष्टानिका में विधान होते हैं, अब उसका भी एक निमित्त बन ही रहा सेठ परिवार का, है ना। तो एक वो भी अवसर है। तो अब इसमें आप समय का नियोजन करिए। सीजन आ गया महाराज जी, अब आपको समय का नियोजन विशेष रूप से करना पड़ेगा। अभी तक तो दिन भर टके हुए थे, कोई बात नहीं, एक आदमी को बिठा के आए हैं, छोरे को बिठा के आए हैं, लेकिन अब खुद को भी उसमें जुड़ना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट, सुबह का टाइम मंदिर के लिए और दोपहर का टाइम, शाम तक का टाइम दुकान के लिए, टाइम मैनेजमेंट करना पड़े, दोनों चीजें साधना पड़ती हैं। तो यहाँ भी है और फिर वहाँ भी है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आजकल मोदी सरकार में एक नया शब्द चल रहा है, नया तो क्या पहले से चल ही रहा है, पर वो शब्द का आजकल ज्यादा उपयोग हो रहा है, सनातन धर्म। अरे इसकी फोटो ले, ये मोदी जी के पास भेजो, अगले बार आएंगे तो इनके घर मिलने आएंगे हो। देव, आप कौन देव? आपके दर्शन हो गए वही बहुत है, मोदी जी के दर्शन नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन देवता के रूप में कोई पूछ रहा, चक्कर में पड़ जाएगा। देवता लोग पूछने के लिए कहाँ से आ गए मेरे लिए? तो वही कि मोदी जी के राज में आजकल ये शब्द चल रहा है, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है गुरुजी? देखिए, और सनातन धर्म में हम भी है क्या?
जैन इसको धर्म ऐसे भी। समझो कि ये शब्द बहुत प्राचीन शब्द है। जैसे एक अनादि निधन शब्द है, ऐसे ही सनातन शब्द है। आपको नहीं मालूम है, भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी दिल्ली से एक संस्था चला करती थी, सनातन शास्त्रमाला। सनातन शास्त्रमाला जैन समाज की संस्था थी। ऐसे ही सनातन शब्द जोड़ करके जैनों के कुछ संस्थान पहले रहे हैं। सनातन का मतलब होता है लगातार, सनातन का मतलब होता है अनादि निधन, पुराना, पुरातन, कंटिन्यू। तो आप देखिए कि अगर वो कहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैन धर्मी सनातन जैन धर्म है, वो भी अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आदिनाथ और आदिनाथ के पहले से तो ये सनातन जैन धर्म और सनातन हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू, फिर सनातन संस्कृति को मानने वाले सनातनी, तो किसी मायनों में हम भी सनातनी हैं, वो भी सनातनी हैं। कोई बस सनातनी तो हो लेकिन तनातनी ना हो, इसकी समझदारी रखी जाए। आचार्य श्री, एक तो प्रश्न है और एक निवेदन है। पहले मैं प्रश्न रखता हूँ कि जैसे भगवान तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक जो होता है और उसके बाद मोक्ष कल्याणक होता है, क्या ये एक ही स्थान पर होता है? और अगर अलग अलग स्थान पे होता है तो केवल ज्ञान के बाद जैसे समोसरण जगह जगह जाते हैं, उसके बाद मोक्ष कल्याणक होता है। अगर एक स्थान पे होता है तो ऐसा कैसे है, और अलग अलग स्थान पे होता है तो फिर ये बात समझ आती है। उपमम गयम पत्ते, समय सार में अचल शब्द आता है पहले ही गाथा में, तो नाम तो आपका सार्थक बनना चाहिए। अचल का मतलब है सिद्ध गति को प्राप्त, और धर्म पर अटल रहने वाला भी व्यक्ति अचल कहलाता है। दूसरी बात, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक लगभग एक स्थान पर नाम आते हैं। जैसे वासपूज्य स्वामी के 5 कल्याणक चंपापुर में ही हुए, कहते हैं चंपापुर में, लेकिन गर्भ और जन्म का महल तो अलग होगा, दीक्षा का वन अलग होगा, और जब केवल ज्ञान कर रहे होंगे तो वो भी वन या पहाड़ मंदारगिरी वो अलग होगा, लेकिन एरिया पूरा एक है, इसलिए कहते हैं चंपापुर से 5 पन। अब ऐसे ही और तीर्थंकरों के मिलते हैं कि वहीं तो केवल ज्ञान हुआ और वहीं मोक्ष हुआ। अब आप महावीर स्वामी का ले लो, महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ स्वामी के ले लो। पार्श्वनाथ स्वामी को कहाँ हुआ केवल ज्ञान? अही छत्र में मान लो, उपसर्ग निवारण हुआ और केवल ज्ञान हुआ, लेकिन मोक्ष कहाँ हुआ? स्वर्णभद्र। महावीर स्वामी को कहाँ हुआ केवल ज्ञान? बोलो बोलो मुनि महाराज, चुल्लक जी। ऋजुकुलायास तीरे जंबिका ग्रामे, अब वहां उनको केवल ज्ञान हुआ। मोक्ष का हुआ पावापुर, काफी दूर है। इसका मतलब है स्थान पर दोनों कल्याणक का होना अनिवार्य नहीं है। जैसे ही 4 घातीय कर्म नष्ट हुए और केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद जगह जगह समोषण जाता है, दूर दूर विहार होता है। भारत बहुत बड़ा देश था और सब तरफ दूर दूर तक समोषण गए, और अनक्षरी वाणी में, ओंकारमयी ध्वनि में जीवों के कल्याण करने के लिए 3-3 बार प्रवचन हुए दिन में। गणधर भगवान, देवताओं की टोली निरंतर निमित्त बनी रही, तो समोषण लगते रहे। अब कितने समोषण लगे? मान लो महावीर स्वामी का लो, महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कितनी उम्र में हुआ? कोई बताएगा? महाराज श्रेणिक है, वहां तो श्रेणिक करते थे प्रश्न महावीर स्वामी से, यहाँ श्रेणिक से प्रश्न करना पड़ रहा है। 30 वर्ष 42 वर्ष की उम्र में। हाँ, 30 वर्ष में तो लगभग उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 12 साल तप किया। 12वें साल में तपस्या करते करते केवल ज्ञान हुआ। 30 और 12 कितने हो गए? 42 वर्ष में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद ऋजुकुला तट पर भी संभव है समोषण लगा हो, लेकिन दिव्य ध्वनि न खिरी हो।
चलते चलते राजगृही पर लगा, विपुलाचल पर्वत पर। वहाँ 66 दिन की मौन की बात आ ही रही है। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तब तक संभव है कि एक आध जगह और कहीं लग करके समर्षण यहाँ तक पहुँचा हो और तब भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। फिर यहाँ पर गौतम नामक ब्राह्मण एक महायज्ञ के लिए शामिल होने आए थे और वहाँ उनका वो निमित्त बन गया। बड़ी सुंदर कथा है। उनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिरी। तो क्या समर्षण वहीं लगा रहा? नहीं, उसके बाद चंपापुर में भी लगा। आज भी नाथ नगर कहलाता है वो। महावीर नाथ वंशी थे, ज्ञात वंशी। फिर बहुत जगह लगा, कलिंग देश में भी लगा, महाराष्ट्र में भी कुछ स्थान चिन्हित हैं, वहां भी समर्षण लगा। हो सकता है यहाँ कहीं भी समर्षण आया हो। भरूच तो आया ही है महावीर स्वामी का, मुनि सुब्रत भगवान का। तो समर्षण लगते रहे। कितने साल तक लगते रहे? 30 साल तक। हर रोज 3 बार दिव्य ध्वनि कर रही। अब कहाँ कितने दिन तक रहेगा, कहाँ कितने दिन तक ठहरेगा, ये उल्लेख पूरा नहीं मिलता है। लेकिन 50 स्थान के नाम मिलते हैं कि समर्षण अफगानिस्तान भी गया था। उस समय उसको अद्रक देश बोलते थे, गांधार बोलते थे, तो वहाँ भी गया था। कलिंग भी गया था, वंग भी गया था। आज भी बंगाल तरफ बर्धमान नाम का जिला है, बर्धमान नाम का जिला है। बर्धमान नाम से भी गांव है। मतलब कुछ क्यों ये प्रभाव पड़ा, तो कहीं ना कहीं उस समर्षण से स्थान है। दक्षिण में तमिलनाडु तरफ चला, सैकड़ों पहाड़ों पर मूर्तियां खुदी हुई हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। भले अतिक्रमण होते जा रहा हो, तो अद्भुत रहा है तीर्थंकर महावीर स्वामी का ही समर्षण काल। 30 साल में पूरी दुनिया को वो मार्ग दिखाया था कि वर्षों वर्षों से चली आई हुई बलि प्रथा, कत्ले आम, दास्य प्रथा, दासी प्रथा, सबको धो डाला था। इसी के एवज में तो उन्होंने संन्यास लिया था जगत की शांति के लिए। तभी तो उन्होंने अपने पिता का, अपने दादा का राजपाट छोड़ करके मार्ग स्वीकार किया था। उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन जो जैसा होता है, धीरे धीरे चीजें वापस चेंज हो ही जाती हैं। काफी हद तक आज भी उनका प्रभाव पूरी संस्कृति पर है। वेदों की संस्कृति, ये जो है ना, बाल गंगाधर तिलक का एक भाषण है और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण संस्कृति पर भी तीर्थंकर महावीर स्वामी की अहिंसा का प्रभाव है। तो वो जबरदस्त रहा है और 30 साल उनके समर्षण लगे हैं अलग अलग। अंततः पावापुर गए, योग निरोध किया, दिव्य ध्वनि बंद हुई और फिर कार्तिक कृष्ण श्यांते मोक्ष पधारे। ओम नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल यह है, अभी उनका आद की जो मोक्ष कल्याणक स्थली गिरनार पर्वत पर है, उसमें 2 जुलाई को जो मोक्ष कल्याणक दिवस जो है, निर्वाण महोत्सव जो है भगवान नेमिनाथ जी का है, उस संबंध में एक धर्म पद यात्रा 23 मार्च को जो है बलबीर नगर दिल्ली से विश्व जैन संगठन के सौजन्य से वहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये पूरी पद यात्रा 101 दिवसीय पद यात्रा है और इसमें पूरा पद यात्रा ही रहेगी, कहीं भी गाड़ियों से नहीं होएगी। और ये मध्य प्रदेश और दमोह और इधर से गुजरात से होते हुए 2 जुलाई को जो है गिरनार पर्वत पर पहुंचेगी और दाऊद से होते हुए जाएगी। और 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के निर्माणोत्सव के उपलक्ष्य में वहाँ पर निर्माण लाडू जो है, ये पदयात्री जो आएंगे वहाँ पर वो जो है निर्माण लाडू चढ़ाएंगे। उसके लिए आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद। जब भी वाहन नहीं हुआ करते थे तब तीर्थों की यात्रा पद यात्रा ही की जाती थी और शिखर जी जाने वालों को, गिरनार जी जाने वालों को इतनी बढ़िया ढंग से विदा किया जाता था और वो इतने अच्छे से विदा लेके जाते थे कि कभी अगर दोबारा ना भी मिले तो भी किसी तरह का बैर विरोध क्लेश ना हो, इतनी दूरी हुआ करती थी।
आज संसाधनों के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। ऐसे में भी जो लोग पदयात्रा कर रहे हैं वो सौभाग्यशाली है। शिखर जी की पदयात्राएं बहुत निकलती हैं, गिरनार जी की कम निकलती हैं, फिर भी देश की राजधानी से लेकर के गिरनार तक की पदयात्रा का जो ये आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से इससे धर्म भावना बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा, लोग मिलजुल करके व्यसन मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। समाज की समृद्धि और आत्मिक भावनाओं के विकास के लिए ऐसी यात्राएं होते रहना चाहिए। और गिरनार जी नेमिनाथ भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू भी चढ़ाना चाहिए। मिलजुल करके काम करेंगे, मिलजुल करके धर्म ध्यान करेंगे तो ज़्यादा खुशियां सबको मिलेंगी। वहाँ पर भी लोग आपस में सहयोग करके इस धर्म यात्रा का स्वागत करें और एक मौका सब मिलजुल करके नेमिनाथ भगवान के चरणों में पाएं, निर्वाण लाडू चढ़ाएं, ऐसी मंगल भावना है। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल यह है, यदि हम शुभ भाव करेंगे तो सुखी रहेंगे, ऐसा सोचना या मानना कोई तत्व संबंधी भूल है? एक तरह के लोग हैं जो इसे तत्व संबंधी भूल मानते हैं, क्योंकि आप शुभ को बहुत अच्छा मान रहे हैं, आप शुभ कर्म को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि शुद्ध तत्व की व्यवस्था ये है कि शुभ भी अच्छा नहीं और अशुभ तो अच्छा है ही नहीं। जैसे अभी एक उदाहरण सुन रहे थे आप प्रवचन में, रहट, पानी से निकालने वाली रहट की मशीन होती थी। मशीन क्या, देसी चरखा कि उसमें घड़े होते थे, कुछ अच्छे, कुछ फूटे, कुछ साबुत और कुछ बहुत बेहतरीन, सभी पानी ढोने का काम करते और चक्कर में अपना अपना पानी जमीन पर गिराते और पानी खेतों में बहता है ना। अब उसमें जो अच्छे घड़े हैं वो तो हैं, समझ लो वो शुभोपयोग हैं, पुण्य हैं, लेकिन फूटे घड़े हैं वो अशुभोपयोग हैं। लेकिन संसार का चक्कर तो दोनों को ही लगाना पड़ रहा है। ऐसे में जब अशुभ से बचना है तो शुभ की शरण लो, लेकिन निर्णय ये रखो कि शुभ भी हमेशा के लिए भला करने वाला नहीं है। ये देव पर्याय आदि के सुख दे करके वापिस संसार बढ़ाने वाला भी बन सकता है। इसलिए शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके शुद्ध भावना भाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सो परिणामो पुण्यम असुहो पावंति भणतमण्येषु परिणामानन्न गदम। गुरुदेव, जैन धर्म को विदेश में फैलाने के लिए हम क्या करें, और हमारी जो आने वाली 24 तीर्थंकर हैं उनके मोक्ष स्थल क्या होंगे? ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी मोक्ष स्थल हैं या जो पंच कल्याण के स्थल हैं वो फिलहाल भारत में हैं। क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि जो आने वाले 24 तीर्थंकर हैं या आने वाले समय में वह स्थान भारत के बाहर भी हो सकते हैं? नमोस्तु गुरु की ध्वजा पताका पूरे विश्व में फहराए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी पर कब्जा करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम लोगों का जीवन स्तर बदलना चाहते हैं, उनके सोचने का, उनके चलने बोलने का तरीका और उनका आत्मिक आध्यात्मिक एनर्जी लेवल, ये सब बढ़ाने की भावना इस तरह की सिद्धांतों में छुपी हुई है। कुछ लोग इसका अर्थ अनर्थ करते हैं, जैसे एक सिरफिरे आदमी ने जिन का अर्थ जिन्न कर दिया, जिन धर्म का जिन्न धर्म कर दिया, जिनालय का जिन्नालय कर दिया, उर्दू का शब्द और संस्कृत की शब्द दोनों की दशा खराब कर दी। शब्द तो यही संस्कृत का है जिनालय, जिनेन्द्र, इंद्रियों को जीतने वाले जिनेन्द्र, और जैनम जयतु शासनम का मतलब है कि जैन शासन जयवंत हो। और इसका सीधा सीधा भावार्थ है कि जिस धर्म के बल से ऐसी शांति फैलती है, शाकाहार फैलता है, व्यसन मुक्ति होती है, लोग गलत रास्ते छोड़ते हैं, अगर ऐसा उत्तम धर्म फैले तो बुराई क्या है? विदेशों तक
अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका तो यही है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। शुरुआत प्रैक्टिकली खुद से करें तो चार लोग पूछेंगे भाई ये क्या बात कर रहे हो, फिर उसे मालूम पड़ेगा कि जिन धर्म के सिद्धांतों को ये फॉलो कर रहा है, फिर वो समझेगा कि यार बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से और आरओ के नाम से ढेरों चीज़ें जैन धर्म से ट्रांसफ़र होती जा रही, रूप बदलते जा रहे हैं, लेकिन वो बदलते रूप भी भले नहीं है। आरओ का पानी भी नुकसानदायक है। बात तो वही ठीक है जो जैन शास्त्रों में कही है कि पानी बाकायदा जमीन से कुएं से निकालो, विधिवत छानो, जीवों को उनकी जगह पहुंचाओ, फिर उकाल को गर्म करो तो ठीक है। तो लोग भूले भटके सिद्धांतों को ऐसे स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन सही जड़ों तक पहुंचेंगे तब ज़्यादा आनंद होगा। और ये तो पक्का समझिए, जैसे अब्दुल कलाम ने कहा था, बहुत फेमस हो गया ये तो, कि पूछा कि वो कौन सा अणु बम है जिससे दुनिया में शांति हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि अहिंसा का अणु बम है, अहिंसा अणुव्रत है जिससे दुनिया में शांति हो सकती है। अहिंसा है, वहाँ विश्वास है। सबसे बड़ी बात ये है, अहिंसा को कई लोग ऐसे कहते हैं कि आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट क्या चीज़ होती है? हिंसा आउट ऑफ डेट है, आज भी उसे कोई स्वीकार नहीं करता। हिंसा करने वाले भी खुद हिंसा से बचते हैं। पुतिन जो है भले यूक्रेन पर हमला ही कर रहा है, लेकिन खुद के लिए कितनी बड़ी सुरक्षा लेके बैठा है। मतलब क्या है? वो भी नहीं चाहता कि हिंसा हो दूसरों की हो, मेरी तो ना हो। मतलब अहिंसा तो वो भी चाहता है, चाहे हमास हो चाहे इजराइल हो। हिंसा कहीं कोई इलाज नहीं है, वो हमेशा से बहसीकारी है, बेकार की चीज है। और क्यों? जहां अहिंसा है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां शांति है, जहां शांति है वहां सुरक्षा है, सुकून है। जहां हिंसा है वहां अविश्वास है, भरोसा नहीं कर सकते कब आक्रमण कर दे। किसी गलत आदमी के साथ रेल के डिब्बे में भी आप बैठे हैं तो पता नहीं कितना छुरा चाकू लेके बैठा है, किस टाइप का आदमी है, आप सो नहीं सकते। जहां हिंसा है वहां अविश्वास है, जहां अविश्वास है वहां अशांति है, असुरक्षा है, क्लेश है। एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए एक ही रास्ता, ओनली वन वे, नॉन वायलेंस, परम अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। और तुलसीदास जी ने इसको कहा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। तो कोशिश करते रहें जिस स्तर से जिससे बने। हम तो देखते हैं कई श्रावक जो हैं अपनी विज्ञापन सामग्री पर भी लिखते हैं शाकाहार उत्तम आहार, अहिंसा परमो धर्मा, व्यसन मुक्त रहें, सुखी रहें। भले उनका वो काम ना हो तो भी कुछ ना कुछ सिंबल छोड़ते हैं कि लोगों तक संदेश पहुँचे। कुछ लोग अपने आचरण से बोलते हैं। गुरुदेव, लोग जैनिज्म को नॉन वायलेंस से तो जोड़ते ही हैं, पर लोग एक वाक्य जो है अहिंसा परमो धर्म, पर लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, इसके बारे में आप कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तुते। मनुस्मृति का सूत्र है फिर कि धर्म कहीं कहीं हिंसा धर्म कैसे हो जाता है। महावीर स्वामी से दूसरे ढंग से कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मा है, मुनिराज के लिए टोटल पूरी तरह से लागू होगा। लेकिन जब श्रावक की बात आएगी, श्रावक धर्म की, तो कहेंगे हिंसा चार तरह की, उद्योगी, आरंभी, संकल्पी और विरोधी। बोले आप संकल्पी हिंसा मत करिए, लेकिन विरोधी हिंसा करना पड़े। एक अच्छा खासा शांत देश है, शांत परिवार है, शांत समाज है, और कोई उस पर आक्रमण करता है तो बोले वहां तुम तलवार उठाओ, ये हिंसा भी धर्म है। क्योंकि इतने सारे शांत लोगों की अशांत लोगों से रक्षा करना जरूरी है। तो इसकी अनेकांत धर्म में हर चीज की बढ़िया सुंदर व्यवस्था है, इसे लोग समझें, स्वीकार करें। बड़े बड़े सम्राट हुए, पूरे देश पर एक छत्र राज करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि बने, अंततः जैन थे। सम्राट महामेघवाहन खारवेल पूरे देश पर केवल 17-18 साल की उम्र में एक छत्र राज किया।
लोग अशोक अशोक चिल्लाते रहते हैं। अशोक के बाप दादे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य दादा हैं, परदादा। तो एक बड़े से बड़े दिग्गज लोग हुए हैं। अशोक की गलती ये रही, जिंदगी भर जैन धर्म स्वीकार किया, अंततः बौद्ध साधकों से प्रभावित हो गए, तो लोग उनको उस रूप में पहचानने लगे। लेकिन जो और कथाएं मिलती हैं उसमें ये मिलता है कि उसने भी अंततः समाधिमण जैन मुनि रूप में किया था, उसको कोई सामने नहीं लाता है। जैन धर्म के साथ बहुत अन्याय हुआ। इसकी संस्कृति, इसकी मूर्तियां, इसके शास्त्र, इसके दृष्टांत, इसका इतिहास, सबसे छेड़छाड़ हुई। अभी भी देख ही रहे हैं, तीर्थंकरों की जन्म निर्माण भूमियों के लिए भी लोग उंगली करते रहते हैं। भाई करना है तो तुम भी कर लो, हमको भी करने दो, दर्शन करने दो। ओम। वर्तमान आध्यात्मिक संस्कार मति वाले सन्मति और रत्नत्रयधारी महावीर ऐसे हमारे गुरुवर सुनील सागर गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कहै छै गड़िया इज बढ़िया। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान क्या है? अरे बाप रे, छत का तो प्रश्न ही नहीं है, सीधा आसमान का प्रश्न है। लेकिन ये भी जरूरी है, आर्त रौद्र ध्यान तो निरंतर चल ही रहा है। किसी ना किसी तरह से जीव को आर्त ध्यान, दुख रूप ध्यान, खराब चीज में आनंद मानने रूप ध्यान हो रहा है। लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो उसके कल्याण के लिए साधक है, वो बहुत कम बन पाता है। धर्म ध्यान का मतलब है धर्म ध्यान। मूलतः हम कहें कि आत्मधर्म ही धर्म और निज आत्मा का ध्यान ही धर्म ध्यान। अब कहो इतने लेवल वाला तो नहीं बन सकता है, कौन इतनी देर तक शुद्ध ध्यान में रहेगा? तो कहा कि फिर आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। शास्त्र की आज्ञा मानो, मुनिराजों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, कर्म आदि का चिंतन करो। संस्थान विचय काफी विस्तृत है, और संस्थान विचय लोक के संस्थान का, प्रभु की मुद्रा का ध्यान करना, नमोकार के जाप आदि, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। और फिर उसमें भी पिंडस्थ के अंतर्गत धारणा ध्यान, अग्नि, सबसे पहले पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, तद्रूपवती धारणा। ऐसा ये ध्यान प्योर से प्योर होने का मार्ग है। तो हम ये समझ लें कि धर्म ध्यान भी बड़ी चीज है। आप पूजा कर रहे हैं, वो भी धर्म ध्यान है। भूमिका के अनुसार लोगों को रास्ता पकड़ा देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए भूमिका के अनुसार। एक आदिवासी बंधु जिसने बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो केवल मध्य मांस मधु त्याग करके भी धर्मात्मा बन गया। एक पिछड़े हुए लोग हैं जो केवल व्यसन छोड़ करके ही धर्मात्मा बन गए। उन्हें कोई नहीं कहेगा गलत आदमी है, धर्मात्मा है ही। भूमिका के अनुसार भूमिका आपकी आगे बढ़ती गई। रात्रि भोजन त्याग किया तो धर्मात्मा कहलाए। आप रात में खाने बैठ जाओगे तो कहेंगे लोग कैसा मिलेक्ष आदमी है, रात को खा रहा है। क्यों? आपकी भूमिका का लेवल ऊंचा है। ऐसे ही मुनिराज हैं, मुनिराज का लेवल और ऊपर हो गया। भूमिका के अनुसार धर्म ध्यान के बहुत सारे रूप हैं। बस जिससे मन शुद्ध हो, तत्व ज्ञान हो, मार्ग समझ में आए, जीवन में शांति हो, वो धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान तो परमात्मा बनने का सीधा मार्ग है, जो श्रेणी आरोहण करने पर उपलब्ध होता है। उसको अपन फिर समझेंगे। ओम। गुरुदेव श्री कोटि महाराज, द्रव्य प्रग्रह में नेवी संत महाराज और इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी महाराज बताते हैं कि आपको धर्म ध्यान करना है तो पहले स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करने के बाद ही ध्यान करना। ऐसा क्यों कहा है? इसीलिए धर्म ध्यान होता है। अब एक बात और है कि
केवल किताबें पढ़ने से धर्म ध्यान नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं कि किताबें तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तो कहते कि नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पता ही नहीं है कुछ, तो जिनको पता नहीं है उनको कहा स्वाध्याय करो, और जिनको पता पड़ गया है उनको कहा अब विशेष रूप से ध्यान करो। दूसरे ढंग से समझो, कोई सामान्य दर्जे के लोग हैं, अब स्वाध्याय तो उनने नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते, लेकिन उनको समझा दिया कि भाई ऐसा ऐसा करना, दया करना, पानी छान के पीना, जीव जंतु को नहीं मारना, तो ये भी उसका धर्म ध्यान चालू हो गया। तो धर्म ध्यान के बहुत सारे रूप हैं, फिर भी अच्छे से अच्छा स्वाध्याय करके और स्वरूप में स्वाध्याय में जमने का प्रयास करें, यही मंगल भावना। ओम। नमस्ते गुरुदेव। एक दो प्रश्न और करिए जल्दी से, जिनके हैं वो आगे आ जाइए। समोशरण अद्धर होता है तो फिर अपन चढ़ेंगे कैसे? जो प्राणी गण है, पशु पक्षी है, और उनको कैसे पता पड़ेगा कि इस कैटेगरी में बैठना है, इस श्रेणी में बैठना है? देखो, समोशरण जाने वाले पशु यहाँ के लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। दूसरी बात, नीलमणि की बड़ी पृथ्वी जैसी रचना होती है, उसके लिए सीढ़ियां जो होती हैं वो जमीन से लगी होती हैं, लिफ्ट की तरह। जमीन से उनको पता पड़ता है कि समोषण है और यहाँ सीढ़ियां लगी हैं, यहाँ से जाना है, चारों दिशाओं में रहती हैं। वहां जाकर के लोकपाल रहते हैं, लोकपाल के अनुसार देवता रहते हैं, किसको कहाँ बैठना है। यहाँ भी आप तख्तियां लगा देते ना, भाइयों माटे, बहनों माटे, हाँ, तो अच्छा, फिर कोई आदमी भी खड़ा रहता कि आप वहां कैसे, हाँ बैठो आप, हैं, ये जेंट्स में लेडीज कैसे बैठ गई? अच्छा, और जेंट्स में लेडीज बैठ गई तो कोई मना नहीं कर रहा आजकल, और ये लेडीजों में एक जेंट्स घुस जाए तो उसकी खबर ले ली जाए। महाराज एक और प्रश्न। तो वहाँ व्यवस्थाएं बराबर ढंग से ली जाती हैं, देवता लोग भी सक्रिय होते हैं, और एक माहौल ही ऐसा होता है, मार्ग मिलता जाता है। महाराज एक और प्रश्न है कि जो इसको धर्म नहीं सुहाता, मंदिर जाने का मन नहीं करता, आहार दान देने का मन नहीं करता, इसका मतलब उसको गति बंद हो चुका है? तुम्हारे घर वाले के लिए तो नहीं बोल रहे हो? तो ठीक है, हमसे पूछा तो ठीक है, घर जाके उसको मत बताने का गति बंद हो गया है, नहीं तो आपको दुर्गति बंद हो जाएगा हाथों हाथ। तो अपन ऐसे समझो कि दो तरह की बातें हैं। एक व्यक्ति तो एक ऐसा ढीठ होता है कि मंदिर में क्या धरा है, भगवान में क्या धरा है, महाराज जी का क्या है, मतलब उसकी आस्था नहीं है और विपरीत बुद्धि है, तो आप कह सकते हैं कि गति बंद हो गया है, इसलिए इसको रुचता नहीं है। दूसरा व्यक्ति ऐसा हो तक कि कहेगा नहीं मंदिर नहीं जाना, मैं अपने घर पर बैठ करके और स्वाध्याय कर लूँगा। अच्छा, स्वाध्याय भी नहीं करता है तो मैं यहाँ दुकान में ही ठीक हूँ, कोई गरीब आदमी आएगा उसे खाना खिला दूंगा, मतलब उस कहता है कि मुझे मंदिर जाके क्लेश नहीं करना, या फिर समझ लीजिए कि मुझे दिखावा नहीं करना, तो इस टाइप का भी हो सकता है। लेकिन उनसे आग्रह है कि दिखावा मत करो, लेकिन एक बार भगवान को देख के जरूर आओ, मुनिराज के दर्शन करके जरूर आओ। ये ठीक है, कुछ लोग इस ढंग से सोचते हैं कि जो फिजूल का प्रदर्शन नहीं करना हो, धर्म ध्यान, धर्म तो मेरे दिल की बात है, मैं यहीं करूँगा, यहीं ध्यान कर लूँगा, यहीं जाप कर लूँगा, तो गलत नहीं है, वो गतिबंद नहीं किया है, लेकिन चाहिए कि प्रैक्टिकल भी लाभ लो। ગુરુદેવ કા એ લોકો મોક્ષ મળી શકે છે? સંસારીને મોક્ષ મળે છે। संसार में भ्रमण करवा वाला जीव, हाँ, संसार में भ्रमण करने वाले जीवों को जब ये रास्ता मिलता है, धर्म ध्यान करते करते यहाँ तक पहुँच गए, इतना परिपक्व माहौल मिल गया, अब इसमें हमें निर्णय और होते जाएं, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, आत्मस्वरूप का, वस्तु व्यवस्था का, तो ये संसारी जीव भी छोड़ते जाते हैं, व्रती बनते हैं, महाव्रती बनते हैं,
तपस्वी बनते हैं, 1-2 भाव लगते हैं, 10 भाव लगते हैं और पार हो जाते हैं। तो अशुद्ध वस्तु ही शुद्ध बनती है। आपने सुन कौन है, क्या काम है आपका? सोने चांदी का। सोने चांदी का। तो बताओ, सोना ऐसे ही निकलता है खदान में से? ऐसे साबुत बना हुआ हार मुकुट ऐसे ही निकाल के लाए? नहीं, पहले खान से उत्खनन होता है। पहले उत्खनन होता है, फिर ढेर तरह के पत्थर होते हैं, फिर सबको अलग अलग किया जाता है, पीसा जाता है। फिर एक रोड मतलब एक पट्टा नुमा रहता है, ढलान घूमती रहती है, उसको नीचे से अग्नि दी जाती है, उसमें से जो मेटल्स हैं वो अपने हिसाब से गर्म हो के अलग अलग ग्रिड के हिसाब से गिरते जाते हैं। उसके बाद वो रिफाइन होता है, और वो गोल्ड जो होता है वो कॉपर के साथ ही रहता है, अलग से सेपरेट नहीं मिलता है। कॉपर की खदान से ही गोल्ड मिलता है, सोना उसमें से ही मिलता है। फिर ऐसा उठा के पहन लेते हैं? नहीं, उसके बाद भी उसको प्रोसेस होती है। ऐसे ना आया, सब आया कहाँ से साहब? वो कच्चे माल में से। लेकिन उसमें से सोना किस ढंग से निखर करके यहाँ तक पहुँच गया कि कल तक पाँव में खूंदा जाता था, वो आज गले में धारण किया जा रहा है। ऐसे ही ये जीव भी ऐसे निखरता जाता है, तपता जाता है, सही संयोग मिलते जाते हैं, सही औजार मिलते जाते हैं, सही देवशास्त्र गुरु मिलते जाते हैं, और एक दिन ठुक पिट करके और सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अपने मलेच्छ खंड की बात होती है, अपने क्या जाऊ से का? नहीं, वो अपने जो भरत क्षेत्र है वो कहीं पे स्थित है? हाँ। उसका चिन्हित है कोई एरिया ऐसा कोई? देखो, ये बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी की रहस्यों को समझ पाना भी इस युग में बड़ा कठिन हो रहा है। आप भरत क्षेत्र की बात करें, जम्बूद्वीप की बात करें, ये एक्चुअल कहाँ पर हैं, कितने अंश पर हैं, सुनो तो सही। तो अब इनको समझना भी कठिन है। अब जैसे आपका प्रश्न था राज का कि क्या और जगह तीर्थंकरों की, आज देखें कंबोडिया में भी एक चंपा है, एक अयोध्या है, तो क्या वो चंपा तो नहीं है कि वासुदेव भगवान का जन्म हुआ था? अयोध्या है तो क्या बहुत बड़ा देश रहा हो और वहाँ अयोध्या रही हो? तो ये ढेर सारी बातें हैं, लेकिन जो स्थापित मान्यताएं हैं हम उनका आदर करते हुए भी पूछते हैं कि क्या और संभावनाएं हैं। भावी 24 के लिए तो यही संभावना है कि अयोध्या में ही सबका जन्म होगा और शिखर जी से ही सब मोक्ष जाएंगे। लेकिन एक्चुअल वो कहाँ है स्थित, उस पर अभी भी अपन सामान्य बुद्धि वालों को संशय जैसा ही है। फिर भी स्थापित मान्यताओं को पूरी श्रद्धा से वंदन करते हैं। तो ऐसे ही हम भरत क्षेत्र ढूंढने जाएं तो थोड़ा सा कठिन लगता है। फिर भी है तो जिनवाणी में जब इतनी सच्ची बातें कही, ये जीव है, ये जड़ है, तो ये सारी बातें भी सही ही होंगी। हम उसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। दान आते हैं, जिनवाणी में 4 दान आते हैं, उसमें सबसे उत्कृष्ट दान कौन सा है गुरुदेव समझे? सब दान उत्कृष्ट है, लेकिन उसमें भी आहार दान सर्वोत्कृष्ट है। मौके पर जो जरूरी है वो कर दिया जाए, वो दान। शास्त्र दान, शिक्षा के लिए दान, वो भी जरूरी है। ज्ञान मिलेगा तो जीव पार हो जाएगा। लेकिन अभय दान भी जरूरी है, औसत दान भी जरूरी है। लेकिन आहार दान, बोले आहार दान एक ऐसा दान है कि एक को देने से 4 दान हो जाते हैं। आहार करने वाला ध्यान भी कर सकता है, स्वाध्याय भी कर सकता है, स्वस्थ भी हो सकता है, शिक्षा भी ले सकता है। ओम। हे गुरुदेव गर्दन प्रमेष्टि, आपके शरणों में सत सत नमस्तु। आप ऐसी कृपा करिए, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हम तक फैलाइए। हम कौन से मंत्र का उच्चारण करें कि जिससे पूरे समाज में, पूरे परिवार में, जगह जगह आपस में प्रेम भाव, एकता का एक सुगंध फैल सके। जय जिनेन्द्र। ये ऐसा मंत्र है कि दिन में आप 10 बार करो, जो मिले उससे करो, तो सब जगह प्रेम की सुगंध फैल जाएगी। और कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमस्व, क्षमा करना, गलती हो गई, बस इतना सा मंत्र अगर समाज सीख ले तो सारे झंझट खत्म हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुण स्थान क्या है?
दादी ने तो पूरा जीव कांड कर्म कांड ही पूछ लिया। उसकी किताब रखी है मंदिर में, पढ़ लेना। गुण स्थान मतलब जीव के भावों के स्थान, जीवों के ग्रेड गुण। जय हिंदू लखित जनते उदयास दिशु संभवेहिम भावेहिम जीवाते गुण सरना निद्यठा सब दर्शिहिम। मोह और क्षोभ से होने वाले परिणामों को गुणस्थान कहते हैं, और इनसे जो निखरता जाता है वो उतने ऊंचे गुणस्थान वाला मोह जोग भवा। नमस्ते गुरुदेव। हमारे वामोत्तर में जो गुरुकुल खुला है, मैंने गुरुदेव देखा है। मैं वैसे मथुरा से अध्ययनरत रहा हूँ, परंतु गुरुदेव आजकल की एक धारणा बन चुकी है कि आजकल के गुरुकुलों में शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ लोगों के मन में ऐसी धारणा सी बन चुकी है कि उसके शिक्षा के बाद धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा के बाद उनके जीवन में आगे स्कोप उस गुरुकुल से नहीं मिलते हैं। ऐसी एक धारणा, तो उसका समाधान। धारणा कुछ भी धारणा बना लेते हैं, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे राइट हो। अब प्राकृत भाषा के संबंध में एक धारणा रही लोगों की कि इसमें सर्विस नहीं मिलती है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई यूनिवर्सिटी में काम नहीं है। अभी पंडित आए थे 100 से ज़्यादा दाहोद प्राकृत महासम्मेलन में, तो कईयों ने ये बताया कि कम से कम 50 कुर्सियां खाली हैं और प्राकृत पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बिहार में ही 180 सीटें खाली हैं, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो स्कोप तो खूब है। ऐसे ही गुरुकुल में पढ़ने वाले उन सबसे ज़्यादा स्कोप तो उनके लिए ही है। डबल पढ़ाई होती है, धर्म की, शिक्षा की, पंडिताई की, संस्कारों की, और उसके साथ साथ वो लौकिक पढ़ाई भी करते हैं। लौकिक पढ़ाई के बल पर चाहें तो किसी भी सरकारी नौकरी में पहुंच जाएं, धार्मिक पढ़ाई के बल पर चाहें तो किसी भी धार्मिक क्षेत्र में, विद्वत्ता के क्षेत्र में पहुंच जाएं, और प्राकृत के लिए, संस्कृत के लिए, भाषाओं के लिए ऐसे लोग ज़्यादा प्रखर मिलते हैं। गुरुकुल अपने आप में एक ऐसी संस्था है कि जहाँ से पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी भी निस्सहाय नहीं होता। उसको ढेर सारे आइडिया रहते हैं, वो ये नहीं तो ये काम कर लेगा, ये नहीं तो इस ढंग से जीवन चला लेगा। और सबसे खास बात, वहाँ सिर्फ जीवन जीना नहीं सिखाया जाता है, जीवन को कैसे तैर के जाना ये भी सिखाया जाता है। कोई जीव निकल पड़ते हैं साधु बन करके, स्वपर कल्याण करते हैं। तो गुरुकुलों की शिक्षा अद्भुत चीज़ है। गलत धारणाएं लोगों ने बना रखी। ये धारणा ये भी है कि गुरुकुल में प्रायः करके गरीब बच्चे ही पढ़ें, अमीर ना पढ़ें। जो पढ़ेगा उसका भविष्य बनेगा। और गुरुकुलों में सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। और राजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में ही पढ़ा करते थे। नमो पिता का ऐसा क्या पुण्य होगा कि वो 3 लोक के नाथ को जन्म देते हैं? क्या होगा? ये तो पक्का है कि बिना पुण्य के तो कुछ नहीं होता। तो कुछ ना कुछ अद्भुत उनकी सोच रही है कि ऐसा कोई जीव आए जो जन जन का कल्याण करे, जो सबका भला करे। और उस परिणामों का फल ये हुआ कि जैसी सोच थी वैसी संतान आई और उसने दुनिया को सत्पथ दिखाया। गुरुदेव, हमें छठे काल में जन्म न लेना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए इसी समय छुल्लिका दीक्षा लो, समाधि मरण करो। इससे निश्चित रूप से देह पर्याय पक्की हो जाएगी और छठे काल में जन्म नहीं होगा, गारंटी। नमोस्तु गुरुदेव। अब वापस बैठने की बजाय इस पर अमल करो। पूछने का क्या मतलब निकला फिर? ऐसा है कि पंचम काल खत्म होगा तो छठा काल और दुख वाला काल आएगा। तो जो समझदार लोग हैं वो ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बुरे समय में जन्म ना लेना पड़े कि जहाँ इंसान को खा जाए। तो अब तरीका क्या है? हमारे वैराग्य का एक निमित्त ये भी रहा कि छठे काल में जन्म नहीं लेना। क्या तरीका है? व्रती बनो, मुनि बनो, उसके फल से, चारित्र के बल से जीव स्वर्ग जाएगा और छठे काल में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे ज्ञान निखरता जाएगा तो ये निर्णय होता जाएगा कि किसी से डर करके संयम नहीं लेना है। आत्मशुद्धि के लिए रत्नत्रय का मार्ग स्वीकार करना है। नमस्ते महाराज जी।
भोग भूमि के में मनुष्य भोग भूमि के अंदर मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध सकता है क्या? नहीं। सम्मे शेषते अविरदादि चत्तारि तिथ्यर बंद पारम भयानरा केवली दुगमते। प्रथमोपम सम्यक्त को छोड़ करके शेष 3 प्रकार के सम्यक्त में 4 गुण स्थान में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनमें कोई मनुष्य ही केवली श्रुत केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। नमस्ते गुरुदेव। कर्म भूमिया मनुष्य। करों का चिन्ह कैसे पता चलता है? भगवान के तीर्थंकरों का चिन्ह कैसे पता चलता है? दाहिने पांव के अंगूठे में एक चिन्ह बना होता है, उसको देख करके वही चिन्ह उनका मान लिया जाता है कि इन तीर्थंकर भगवान का ये चिन्ह है, उससे पहचान होती है। मूर्तियां तो सब एक जैसी होती हैं, तब कैसे पहचाने? तो जीते जागते उनके पाँव में जो एक चिन्ह रहा, अपने लोगों के पाँव में भी कोई ना कोई चिन्ह खिंचा रहता है। किसी के हाथ में का स्वास्तिक मिल जाएगा, किसी के में ध्वज मिल जाएगा, किसी के में मछली मिल जाएगी, किसी के में ट्रायंगल मिल जाएगा, शंख मिल जाएगा। तो ऐसे ही पाँव में भी चिन्ह रहते हैं, उनके दाहिने अंगूठे के निर्धारित करते हैं। ओम नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, अगर कोई इंसान मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, घर के सामग्री लाके, तो उसको तो पुण्य मिल ही रहा है, पर उसके पीछे खड़ा हुआ इंसान उसके भाव बना रहा है, उसको हाथ लगा रहा है, तो उसको भी पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता तो है, भावों का फल भी मिलता है, लेकिन अगर आप समर्थ हो तो खुद भी सामग्री लाके करना चाहिए। वो सही बात है। नमोस्तु। तो तुम पीछे शिखर जी भी गया तो उसकी भी अनुमोदना करी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसका भी पुण्य लगेगा। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, 16 कसाय 9 कोसाय એમાં અનંતાનુબંધીનું તો બધાને આપને ખબર જ છે, પણ પ્રત્યાકાન અને સંજલન કસાય વિશે સમજાવજો। बदानी खबर राखो, पाठशाला ही चालू हो गई यहाँ तो समोषण का, तो फिर भी अनंतानुबंधी कसाय से सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाता है। अप्रत्यख्यान कसाय से देशव्रत नहीं हो पाते हैं, त्याग थोड़ा भी नहीं हो पाता है। प्रत्यख्यान कसाय रही आए तो महाव्रती नहीं बन पाता है, और संजुलन कसाय हो तो श्रेणी आरोहण मुश्किल होता है, यथाख्यात चारित्र नहीं बनता है। इस तरह की इनकी व्यवस्था है, इसे और माता जी से समझना। आचार्य गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि मंदिर में अभिषेक करते, सेवा करते, फिर पूजा करते, फिर शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वही पुण्य है? अगर हम मंदिर जाने के लिए निकले और रास्ते में कोई बीमार आदमी है, उसको रिक्शा में बिठा कर दवाखाने ले जाए, वो पुण्य नहीं है? जन सेवा है, प्रभु सेवा, ऐसा भी एक विज्ञान है इसमें का। अभी ये चर्चा हो गई है कि धर्म के बहुत रूप हैं, वो भी एक तरह से, पंछियों की सेवा भी एक तरह का धर्म है, करुणा एक धर्म है, अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा भी धर्म है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि भूमिका के अनुसार सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, और समय के अनुसार अब कोई प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहा है तो बुद्धिमानी ये है कि जो कलश अभिषेक के लिए लेके जा रहे हैं उसको पिला दो, ताकि उसको तृप्ति हो, फिर दूसरे कलश से भले अभिषेक करो। तो ये बड़े विवेक का धर्म है। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमो भयवदो महदी महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणों के दिवसों। बुद्ध का मतलब क्या हुआ? बुद्ध नो मतलब बुद्ध म्हणजे એટલે ज्ञानी। बुद्ध माने केवल ज्ञान को प्राप्त है। शुद्धो हम बुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। गौतम बुद्ध को भी जो बुद्ध कहा गया वो इसलिए कहा गया कि वो लोगों की मान्यता है कि उनको पूरा ज्ञान हो गया था।
ऐसे मानते हैं। तो बुद्ध बनना, लेकिन बुद्धू मत बनना। ओम। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां घर ले जाना उचित है क्या? अपने जैन धर्म के हिसाब से वो अस्थियां घर लाना उचित है और विसर्जन करना उसी उचित है क्या? आपकी क्या इच्छा है? अब एक समझो, कुछ रीति नीतियां हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ राग आदि के परिणाम हैं, इसलिए सब चीज़ों को गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो उस देश काल और उस क्षेत्र में जो विधि चलती है, कहीं क्या क्या करते कि अंतिम संस्कार के बाद छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। कहीं कहीं क्या करते उसमें से बीन करके हड्डियाँ और उनको कहीं खेत में दबा देना या कहीं गंगा जमुना में विसर्जित करना, ऐसे भी है। कहीं क्या करते हैं कि कलश में बना के उसको भर के रख देना, चबूतरा बना देना। तो एक तो क्षेत्र में जैसी वहाँ मान्यता उस हिसाब से करना उचित है, और राग आदि के बस इकट्ठे करके रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इतने प्रश्न करो कि सब भाग जाएं एक एक करके। ऐसा कौन सा पुण्य होता है जो कि पूरा का पूरा परिवार दीक्षा ले लेता है? अब इसके तो क्या कहेंगे हैं? ये तो कोई ऋषभ देव तीर्थंकर जैसा कुल हो, परिवार हो कि सब के सब दीक्षा लें और मोक्ष तक चले जाएं। ऐसे इस कलयुग में भी कोई कोई सौभाग्यशाली परिवार ऐसे निकल आते हैं कि जिनमें ज़्यादा दीक्षार्थी भी निकल आते हैं। तो उनका कोई पुण्य है, आप लोग भी पुण्य बनाइए, बढ़ाइए। ओम। नमोस्तु महाराज। लोग है धार्मिक, जैसे आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों की, उनको धार्मिक शिक्षा के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन। पाठशाला चलना चाहिए, भले वो डिजिटल पाठशाला हो या स्पेशल आकर्षक तरीके से कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे देखते नहीं हैं तब तक सीखते भी नहीं हैं। तो ये तरीके हैं, कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। और रही संतरामपुर के चतुर्मास की बात, तो देखो जितनी कोशिश करोगे उसके बाद पता पड़ेगा होगा कि नहीं होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संतरामपुर में तो रहता ही हूँ, लेकिन यहाँ साल में 5-6 दिन भी मैं दुपट्टा पहन के अभिषेक करने नहीं जाता हूँ। सिर्फ यहाँ क्या कुछ ऐसा माहौल है कि मुझे जचता नहीं है। और यात्रा में मैं कहीं भी जाता हूँ, साल में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वहाँ मेरा भाव जाग जाता है कि मैं करूँ। और मेरे साथ मेरे प्रोत्साहित करने वाली मेरी धर्मपत्नी है। यहाँ भी मुझे बोलते हैं कि जाओ, तो अभी 5 दिन से मेरे सबसे पहले मैं ही आता हूँ यहाँ पे। अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है, कई बार एक थिंकिंग बन जाती है, जैसे एक आध तो फिर हम सोचते हैं कि अब ऐसे ही होता है यहाँ तो रहने दो, और फिर माहौल बदलने के बाद भी हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूसरा कि वही परिचित लोग रहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं फिर वैसे ही बात नहीं खड़ी हो जाए। अब हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ सब अपरिचित रहते हैं, तो एक मन बन जाता है कि ठीक है आनंद से करो। फिर भी अपन माहौल को हर जगह सकारात्मक बना के चलें और भक्ति करते रहें किसी भी रूप में। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। देवशास्त्र गुरु की भक्ति का अच्छा फल होता है, पुण्य फल होता है। इस तरह से तीर्थंकर प्रभु की तो गरिमा और महिमा अपूर्व है, और फिर भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए, होना चाहिए। बस जुड़ाव किसी भी ढंग से जिन शासन से बने और जिन धर्म जन जन का धर्म बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। मंदिर में तीर्थंकर के मुकुट चढ़ाते, आंगी चढ़ाते, जबकि दिगंबर में वो चढ़ाते और पुण्य मानते, उनका सौभाग्य मानते। और अपन नहीं हो तो अच्छा, मतलब के कपड़े नहीं हो या मुकुट नहीं हो, इसका सौभाग्य मानते, पुण्य मानते। तो इसमें क्या अंतर है महाराज जी? नृग्रंथ वीतराग शासन में ऐसी ही मान्यता है, श्रेष्ठतम मान्यता है, वहाँ वैसी मान्यता है। सबकी अपनी अपनी सोच है। ओम। बोले परम पूज्य कि वो एक शाश्वत कितने सालों तक विराजमान रहेंगे, और फिर कल श्री जी विराजमान होंगे, तब जाके फिर घोषणा होगी। सब
शरण आरती उतारो मिलके, ओ समो शरण में आरती उतारो मिलके। बोली देवीनाथ भगवान की हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय। ओ बड़े तपस्वी थे ऋषि